इनका वही चलेगा। तो जैसा जो चलना चाहे चले भाई, अपन अपने हिसाब से चल रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि नहीं। बट नॉनदलेस अब जो भी है, सो लेट्स वर्क ऑन आवर स्टफ। हमने प्रीवियस थोड़े ही टूल बचे होंगे आई थिंक, है ना। मैंने बोला था कि मैं आपको एक ये वाले टूल, है ना, ट्रांसपेरेंसी और ये तीनों चीज़ हम देख लेते हैं आज, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड ओके, सो लेट्स जस्ट से इफ आई क्रिएटेड सम आर्ट वर्क, मैं कोई एक आर्ट वर्क तैयार करता हूँ। इशिता का भी एकदम मतलब थोड़ा सा रोने जैसा मुंह हो गया था। वो बच्ची है वैसे ही, छोटी। हाँ हाँ है, वो छोटी है। और क्या, कितना जानेगी कैसा वाला है। जी। तो नहीं जा पाता ना, उसका दिमाग वहाँ तक नहीं जा पाता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसको लगता है कि हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा है, उसका झगड़ा ही होता रहता है ना। अब उसको नहीं समझ में आता तो उसका यही रहता कि हर चीज़ में मैम बोल देते हैं मेरे को, ऐसा वैसा। मैं उसको अभी भी समझाया, अभी मैं बोला भाई देखते हैं अब। हाँ क्या होता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं हो रहा है। नहीं तो एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे कर कौन रहा है, बिहेव सही तरीके से। नहीं तो नहीं, वही बात है कि अभी अब आप वो समझ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ से हो रही है, और जो इस दिक्कत को एक्सेप्ट करवा रहा है, गलती उसकी है। अगर आप सही रहते, वक्त रहते नहीं समझे, तो फिर वही है कि आप कोयल हैं, कोयल आपके पास है, आप कोयल के ही थ्रू होगा मैम, और क्या उसमें। हाँ राइट। हम इसको मतलब एक लाइन आर्ट के हिसाब से मान लीजिए, आपने कोई लाइन आर्ट की हुई है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल शेप्स का यूज़ करके मैंने कुछ डिज़ाइन कर दिया, काइंड ऑफ समथिंग, है ना। अब इसको हम कर देते हैं ग्रुप। ये हमारा एक ग्रुप हो गया, कंट्रोल जी से हमने ग्रुप कर दिया। अब आ जाते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंसी तो बात की बात है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंस, हम लोग देखेंगे उसको। कलर पिकर तो आपको पता है, कलर आई ड्रॉपर कलर उठाता है, ये कलर के साथ साथ उसके एट्रीब्यूट भी उठा लेता है, ये वो रहता है। ये जो है ना, ये स्मार्ट टूल होते हैं, सब उठा लेगा, स्ट्रोक विड्थ ये वो सब, जैसा इलस्ट्रेटर डायरेक्ट करता है। इलस्ट्रेटर में आपने लाइव पेंट किया था हमने, है ना, ये टूल वही है। इंटरैक्टिव और स्मार्ट फिल दोनों के दोनों लाइव पेंट टूल है। तो इंटरैक्टिव जब करते हैं तो इसके लिए आपको कलर सेलेक्ट करना होगा कोई एक। अब देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कोई भी कलर या कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट की है, वो एक बार में अप्लाइड हो रही है। लाइन पे आ जाते हैं दोबारा, इसको ग्रुप कर देता हूँ मैं, और आई जस्ट सेलेक्ट अ स्मार्ट वन। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे अंदर के पॉइंट्स सेलेक्ट हो जा रहे हैं। राइट, जो आउटलाइन है वही सेलेक्ट हो रही है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वो अपने आप अप्लाइड हो रहे हैं उसके ऊपर में। राइट, अब ये जो है ये क्या करता है, डायनेमिकली अप्लाई द करंट फिल टू एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग विंडो, डायनेमिकली अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट्स को। मैं यहाँ पे कुछ अदर ऐसे ओपन कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ, एंड आई, तो ये डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसके अंदर कुछ भी
डालने के लिए दिया गया टूल है, सिंपल, ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, बस आपको ये है कि आपको दोनों काम एक साथ करने नहीं पड़ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। हमको पहले क्या है, इसको सेलेक्ट करना पड़ता और फिर उसके बाद हमको ग्रेडियंट पेज प्रॉपर्टी में जाना पड़ता, फिर इस पे जाके ये सेलेक्ट करना पड़ता। तो ये ऑप्शन करने के बजाय यहाँ पे सीधा यही है, इसी को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करना है। तो ये जो एरर आता है, ये एरर पूछता है कि आपको करना क्या है, वो उसको पता नहीं होता। तो आप ओके कर देंगे और फिर क्लिक करेंगे और फिर लगा देंगे, तो 2 ही क्लिक में वो काम हो जाए। हाँ, तो ये 2 ही उस पे काम होता है। इंडिविजुअल लगाया है जी, क्योंकि हमने क्या ये शेप नहीं बनाया है, मतलब ये ग्रुप है, मल्टीपल शेप्स का एक ग्रुप है। अब यहाँ पे आते हैं स्मार्ट फिल में। स्मार्ट फिल क्या होता है, लाइव पेंट होता है। तो ये क्या है ना, गैप्स पकड़ता है, जैसे हमने लाइव पेंट किया हुआ था। जो कलर आप यहाँ देना चाहें आप उसको चेंज करके यहाँ दे दीजिए, तो वो जो भी आपके सेगमेंट हैं उसके हिसाब से वो कलर। ग्रुप में है, सब ग्रुप में। हाँ हाँ, वो पकड़ता है, वो ओवरलैप पकड़ लेता है ना, इसके कारण से उसको आप दे सकते हो। तो जैसे मैं कोई ग्रीन कलर लिया मैंने, यहाँ से कलर मुझे देना है, तो आई विल जस्ट सेलेक्ट, क्लिक, ड्रैग, क्लिक 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 करना है, बस क्लिक करते जाना है ना। एक साथ सब में ऐसे रैंडम यहाँ क्लिक कर देंगे तो सब में, ठीक है। तो एक साथ जब आप इधर पे क्लिक करोगे तो सब में आ जाएगा। बस कहीं और क्लिक कर दीजिए विदाउट एनी सिलेक्शन, तो वो सब पे क्लिक, सब पे डाल देगा। राइट, तो ये सिंपल एक वो हो गया। विल अगेन विल ग्रुप इट अप नाउ। इंटरेक्टिव स्मार्ट फिल, मतलब स्मार्ट फिल का यही वर्क रहता है, सिंपल आपको बस पकड़ लेता है वो अपने हिसाब से, और थोड़े बहुत गैप होंगे तो वो यहाँ से बड़ा वैल्यू यानी कि ज़्यादा बड़ा गैप्स को भी कंट्रोल कर लेगा, वो एक्नॉलेज कर लेगा। और अभी गैप का अपार्टमेंट साइज जी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं बड़ा होगा, मतलब दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में गैप बड़ा कर दे, ऐसा नहीं करेगा वो। आपको वो मैनुअली पकड़ के एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर खींचना पड़ेगा। क्लास है, बैठ सकते हो। हाँ, हम लोग की 2 बजे से क्लास है। वो ऐसा लाए हो? हाँ। वो कौन लाया आज? लाया कौन, ये बताओ। किस चीज़ के लिए लाए? कल लाए किस चीज़ के लिए? 8,000? आप बांटो, फिर उसके बाद मैं दूंगा, तुम ले देखो, आप ले, मेरी बात और है, आप लोग लो, तुम तो ले तुम। हाँ ले, आप जब तक हम लोग क्लास कर रहे हैं तुम लोग ले, और मैडम को भी दो, लीजिए मैम कम। अरे कुछ नहीं होता, अब चटनी वाला है, लीजिए गरम गरम। ऑलराइट, सो कोरल चल रहा है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे देखिए बाकी सब चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। आई पिकर से भी करते हैं, लेकिन यहाँ से ये अपने हिसाब से पकड़ लेता है जो भी आप डालना चाहते हैं कलर। हाँ, इसको बड़ा तो कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, आप ऐसे शिफ्ट करके ड्रैग कर देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। हाँ, छोटा सा आप कभी भी कर सकते हो उसको, कोई इसमें वो नहीं है। स्मार्टफोन है ना, वो तो अभी सब कर रहे हैं।
इसका आउटलाइन हटाने के लिए राइट क्लिक, सेट आउटलाइन कलर, यहाँ से सब हो जाता है, राइट क्लिक करके कर लो, नन कर दो, है ना। लीजिए आप लोग शुरू कीजिए, वो तो लंच का टाइम है। खा लो, गरम 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 है, खाओ। अब ये जो लास्ट टूल है ये थोड़ा लेंदी टूल है, इसको समझते हैं। ये क्या है बेसिकली, ये शेप को मैश बना देता है। अब मैश क्या होता है, ये शेप को ग्रिड में डिवाइड करता है और उस ग्रिड के ऊपर में आप शेडिंग डाल सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इमेज ले आता हूँ यहाँ से, फर्ज करें लेट्स गो फॉर प्लैनेट। नहीं वो नहीं मांग रहे थे उनको, सर उनको हाँ वही मिल गया ना उनको, हाँ हाँ उनको उनका ही देना था, मनीष सर से लेना होगा। एकता मैम से अलग किया था। अब जैसे हमको अर्थ कॉपी करना है, मतलब एक शेप में, और अर्थ में जितने कलर हैं ये हमको वहाँ देने हैं इसके अंदर। बस सर्कल बना दिया, ग्रेडियंट तो अपने आप वो सेट होगा तो होगा, डजेंट मैटर, कुछ भी रख सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये शेड, मुझे ये इमेज एज इट इज़ वहाँ चाहिए तो मैं तो कॉपी करके डाल लूँगा, लेकिन अगर मुझे शेडिंग करनी है, शेड्स चाहिए या अच्छा बेस बनाना है एब्स्ट्रैक्ट कलर ब्लेंड के साथ, जो कि अर्थ में काफ़ी ढेर सारे ब्लेंड्स ऑफ कलर होते हैं, वैसा कुछ देना है तो किसी वेक्टर शेप में ये शेप डालना, ये कलर डालना नामुमकिन है, क्योंकि ग्रेडियंट से आप ये पॉसिबल नहीं होगा। ग्रेडियंट तो एक तरफा चलेगा, किसी एक डायरेक्शन पे चलेगा, है ना। अगर मैनुअल ब्रश से आप पेंट करने जाएंगे तो ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर अलग अलग नज़र आएगा, लेकिन ब्लेंडिंग ऑफ शेप्स नज़र नहीं आएंगे या पोजीशनिंग ऑफ कलर नज़र नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्या करता है, ये मैपिंग का काम करता है। कौन? ये वाला टूल मैश फिल। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव कर देता है, प्लस में कर देता है इसको। अब ये क्या कर रहा है, ये है कोऑर्डिनेट, यानी कि ये अब इसको मैप कर रहा है, सर्कल को मैप कर रहा है। ये सर्कल की सेंटर पोजीशन है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे मान के चले। अब बस आप इसको डबल क्लिक करते जाएंगे लाइन पे, तो ये क्या करेगा, नए नए मैप क्रिएट करने लगेगा या नए नए गाइडलाइन क्रिएट करने लगेगा। अब ये गाइडलाइन हो गई। अभी मुझे पता चल गया कि ये वाला जगह पे अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट लगाऊंगा तो मैं यहीं पे नया शेड दे पाऊंगा। तो आप जितनी डिटेल ज़्यादा देना चाहो उतना ज़्यादा पास पास पॉइंट लगाने होंगे। ठीक, ये हमारा हो गया, ऊपर का मैप्ड हो गया, नीचे का मैप नहीं है। नीचे के मैप के लिए बस डबल क्लिक करते जाना है उस पर। नहीं नहीं, लाइन पे ही डबल क्लिक करिए। हाँ, आप कितने भी डिस्टेंस पे कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब देखिए पॉइंट बन गए। अब जो मेरा टूल है, ये टूल कलर्स ला सकता है पिक करके। तो मुझे जैसे डिसाइड करना है मुझे कि मुझे इस जगह पे कलर डालने हैं, तो मैं कंट्रोल करके एक अमूमन शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा हुआ है और बस मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, सिलेक्ट करते जाते। अब देखिए ये सेलेक्ट हो गए। अब आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं, तो यू जस्ट सैम्पल फिल, इसको क्लिक करिए और कलर उठा दीजिए, तो वो कलर शेड वहाँ आ जाएगा, है। अब इसके बाद फिर आप इधर जाइए, इधर सेलेक्ट कीजिए, इधर सेलेक्ट कर लीजिए, इधर सेलेक्ट कर लीजिए। आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ कलर है तो बाहर से ड्रैग करना पड़ेगा आपको। यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो अब वो शेड यहाँ पे ब्लेंड अपने आप हो जाएगा। बना सकते हैं, बट बनाते हैं जनरली कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो रियलिस्टिक फेस इसी से बनाते हैं, लेयर। अब वो क्या करेंगे, जैसे मुझे ये बनाना है तो मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं सबसे पहले ये वाला भाग बनाऊंगा इतना छोटा, और इस पर मैश फिल करूंगा,
फिर उतना ही प्रिसाइजली कलर पिक कर करके डाल दूँ, क्योंकि छोटी जगह पे मैं ज़्यादा मैप कर पाऊँगा। देन फिर इसको पकड़ूंगा, फिर पूरे को करने के बाद फिर एक और उसके ऊपर एक और लेयर बनाऊंगा, मतलब और फिर लेयर 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 ढेरों लेयर बन जाएंगी एक जैसे बस। के लिए, एक में वाइट एक में येलो एक में जी, ये तो मर्ज करके फिर बहुत। एग्जैक्टली exactly। तो ये कौन करते हैं जनरली? ये वो आर्टिस्ट करते हैं जो क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेट सॉरी कोरल या इलस्ट्रेटर को आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर, प्रिंटिंग की लाइन में यूज नहीं करते। जैसे सर इसमें मर्ज है येलो ग्रीन, वैसे जी, इसमें इफेक्ट नहीं आ सकता ना? जो कैसे? इफेक्ट इसमें है वो वैसे बनाने पे आएगा, लेकिन अभी इस टूल से नहीं आएगा ना? नहीं, इस टूल से आपको जैसा भी आ रहा है वैसे ही आएगा। ऐसे में क्या होगा, क्योंकि मैपिंग अभी बहुत कम है, हाँ। आपको बिल्कुल प्रिसाइज करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट। तब वो प्रिसाइजली 3-4 अलग अलग कलर से आता जाएगा, तो आपको वो गैप बनाना पड़ेगा पूरा, जितने छोटे छोटे बनाएंगे उतना ज्यादा वो उतना करेगा। ज़्यादा पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये पकड़ लेंगे इसको, यहाँ से ये, यहाँ से ये, है ना? तो अभी ये जो बन रहे हैं ये इतने वोटेक्स वाले नहीं बनेंगे। वोटेक्स वाले इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि देर इज़ नो सब डिविजन, 4 ही तो पॉइंट सेलेक्ट किए। अगर आपको वोटेक्स टाइप बनाना है तो आपको फिर वो 4 को मैप करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब एक पिक्सल के हिसाब से वो आप वो करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कलर डालना होगा, देन यू विल गेट सम मोर डिफरेंट रेंज। लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा रेंज आएगा, यहाँ से भी देखिए ऊपर से भी आप बढ़ा सकते हो, ये जो मैश है इसकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है यहाँ से। अच्छा बढ़ गया। आप एक बार शेप बना दो और फिर उसके बाद प्रिसाइज कर दो, बहुत वैसा काम है ना? तो ये जो आर्टिस्ट है ना, ये आराम से बैठ के करते हैं। करते हैं, क्योंकि पता है कि भाई ऐसे टाइप के वर्क के लिए कोई उनको पैसा नहीं देने वाला। केवल कौन देगा? जिनको कोरल ड्रॉ की या तो जो कंपनी होगी वही देगी। सर ये ब्लर क्यों टाइप का बन रहा है? ब्लर इसलिए मैम क्योंकि ये ना रेजोल्यूशन बेस्ड है ना? कलर जो है वो ग्रेडियंट में चल रहा है, इसके कारण से ब्लर दिख रहा है। और हमारे पास जो सब डिविजन थे वो कम थे पहले जब हमने ड्रॉ किया, अभी हमारे पास थोड़े ज़्यादा हैं। तो अगर अभी हम कुछ शेड डालेंगे तो वो ज़्यादा प्रिसाइजली आएगी। दूर पे सारे के सारे क्योंकि ग्रेडियंट डला है इसलिए ब्लर ही नज़र आएंगे, बट ये आप किसी भी साइज़ में खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम उसका प्रिंट दिखाते हैं तो सही आएगा? नहीं, वो आएगा ऐसा ही जैसा दिख रहा है, ब्लर ही आएगा? ब्लर ही आएगा, क्यों? क्योंकि हमारी इमेज अभी क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए जैसे ये क्यों क्लियर नहीं है, अगर मैं इसका एक शेप लूँ आपके सामने, जैसे ये लीजिए ग्रेडियंट, ठीक, और इस ग्रेडियंट को हम दो कलर में डिवाइड कर देते हैं, लेट्स जस्ट से दिस और दिस, ठीक। अब देखिए ये कलर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये कलर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट करूँ और पूरे पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इधर से क्लिक करके इधर क्लिक करते हैं, ठीक, तो एक कलर मैंने यहाँ से उठाया, अब क्लियर बराबर नज़र आ रहा है आपको, एंड देन हाफ ग्रीन, बीच में ब्लर नज़र आ रहा। हाँ बीच में ब्लर हो गया। ये ब्लर क्यों नज़र आ रहा और यहाँ क्यों नहीं नज़र आ रहा? ग्रेड लाइन बनी थी वो थोड़ी सी उसको एकदम पास कर दोगे और उसके बाद जब करोगे तब वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा लाइन, और जब उसको अब और दूर करेंगे तो वो और ऐसा फैल जाएगा। ठीक बता रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट उनको समझाओ कि वो है क्या। कॉन्सेप्ट टूल कॉन्सेप्ट याद है ना, अपन क्लास लिए थे साथ में,
तो अपन को क्या बताया था वो, उसने बोला टूल मैश टूल है उसके पॉइंट्स जो है कलर होल्ड करते हैं। अब अगर उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो वो कलर से उतने ही तक सिलेक्ट करना चाहेगा। अगर पॉइंट्स के पास में कोई ज़्यादा नहीं रहेगा तो कलर चलेगा। सही बता रहे हो, बस थोड़ा सा मैम को और थोड़ा चेंज करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको टेक ओवर करता हूँ, ठीक। नहीं तो ही इज गुड एट, है ना। अब देखो वही तो, अभी देखिए सिंपल सा फैक्ट क्या है कि ये जो है, ये ग्रेडियंट जो है, इसमें आपको नहीं पता कि ऑरेंज से लेकर ग्रीन के बीच में कितने शेड आएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रेंज होती है, 0 to 255 की। हाँ, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड है, ग्रेडियंट में किसी भी ग्रेडियंट में एक कलर से दूसरे कलर के, जाने के लिए 255 होती है, और अगर एक ही कलर रहेगा तो एक कलर है तो कहीं नहीं जाइए, वो तो वही कलर में है। मतलब सब वाइट, सपोज हमने यहाँ येलो लिया होता, ऑरेंज वो ग्रीन नहीं लिया होता, हाँ, तो वाइट तक जाने के लिए फिर उसको जो कलर रेंज 255 बीच में पड़ेगी वहां तक जाने के लिए लगते हैं। ये पूरा ही 255 स्टेप्स है, अच्छा स्टेप्स है ना। अगर तीन कलर डालते तो भी वो 255 की रेंज रहेगी। अब जैसे 3 कलर है तो यहाँ से यहाँ तक 255 करेगा और यहाँ से यहाँ तक 255 करेगा। मतलब वो पास पास लेंगे तो भी 255 होगा। अब आपने पास कर दिया तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, 255 शेड दिखाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो ये बनेगा, अच्छा ये बनेगा तब बस, ओके। तो अभी जगह नहीं है तो ये बनेगा, जगह है तो ये बनेगा, बस सिंपल यही चीज है। इसका लॉजिक ही यही है, पूरा इस टूल का और ग्रेडियंट का लॉजिक बिल्कुल सेम है। अगर इस शेप को हम लोग अगर इसको सिकोड़ देंगे, है ना, तो धीरे धीरे आपको ना क्लियर होती जाएंगी, धीरे धीरे लाइन जो है ना वो क्लियर होती जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से आउटलाइन कलर अलग कर दें तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ब्लर ही है, मर्ज हो गया, है कि नहीं। तो ये यही सिस्टम है इस पूरे टूल का। और मैश टूल का जो एक्चुअल काम होता है, मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत लेंदी काम है ना। मैश टूल, आर्ट वर्क, सपोज हमको मतलब जैसे कोरल, नहीं आपसे पूछ पा रहे हैं, कोई टूल नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से ढूंढेंगे कि इसका क्या काम है। हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी, क्योंकि कोरल इटसेल्फ में आपको बता देता है। किसी का भी कुछ हो, अगर कोई नहीं समझ में उनके डॉक्यूमेंटेशन एडोब के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए, इलस्ट्रेट, वहाँ पे लर्निंग ट्यूटोरियल दिया ही रहता है, आपको कहीं और जाने नहीं, कोई नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूटोरियल है। आप एडोब की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाने के बाद आप सीधा, क्योंकि आप देखिए परचेज नहीं किए हैं सॉफ्टवेयर, तो लर्न वाला सेक्शन सॉफ्टवेयर का ओपन नहीं होगा क्योंकि वो क्रैक होता है। अब आप जाते हैं सीधा कंपनी की वेबसाइट पे, और कंपनी की वेबसाइट से फिर आप क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, वहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेगा। आपको जो भी टॉपिक का प्रॉब्लम लगता है आप वहाँ पे सर्च कर दीजिए, फलाना फलाना फलाना, शॉर्टकट कीज़ चाहिए, पूरी लिस्ट शॉर्टकट कीज़ की निकल आएगी, इससे क्या होता है उससे क्या होता है एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। कोरल ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा एडवांस इस चीज़ में गया, कोरल ने अपना लर्न वाला जो पॉइंट है ना वो हिंट में ही दे दिया है, ऊपर में डॉकर है हिंट का। आप सिंपली जो भी सॉफ्ट जिस भी टूल में क्लिक करेंगे ना उसका हिंट और वो लिखित में रहे, वहाँ दे देगा। नीचे पे सॉरी, नीचे पे हेल्प टॉपिक है, तो अगर आप कोई भी टूल लेते हैं उससे रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे भी मिलेंगे, वीडियो वाले भी, वेबिनार वाले भी। ये देख रहे हैं आनंद दीक्षित, इन्हीं से हम लोग अभी रिसेंट लिए हैं, मैं तुषार और मनीष सर, जो अभी हम लोग का मीटिंग हुआ था सेपरेट, हमारा इन्हीं के साथ मीटिंग हुआ था, इन्होंने हम लोगों को कोरल का वो दिया है, एक क्लास दी है कोरल की। खुद ये बैठे थे तो 2 घंटा 3 घंटा इन्होंने हम लोग को कोरल के विषय में, क्योंकि हम लोग को कोरल तो आता ही है
तो इन्होंने वो बताया कि कोरल की जो टूल्स के पीछे के एल्गोरिदम है वो कैसे काम करते हैं। जैसे ये टूल है तो ये तो पता है आपको कि यहाँ से पिक करके लगाना भर है कलर, ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है। बट ये टूल काम कैसे करता है, ये रेजोल्यूशन क्यों है, ये चीज़ उनने बताई थी हम लोगों को उस समय पे। वही मैंने बोला कि तुषार से भी ज़रा इस पे पूछ लिया जाए क्योंकि उसको आइडिया है। और फिर यहाँ हिंट पे जाके ना ये पूरा आप ले सकते हो, और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो यहीं पे है। तो वर्किंग विद कर्व्स फॉर नॉन प्रोफेशनल ग्राफिक आर्टिस्ट क्लिक करेंगे तो फिर उनका यूट्यूब का वीडियो साइट ओपन हो जाएगा। बस सिंपल मैंने उनके वेबिनार पे क्लिक किया, वो अपने आप रीडायरेक्ट करेगा यूट्यूब, तो यहाँ से पूरा समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पूरा जाने दीजिए। कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कुछ करना है। और आनंद दीक्षित जो हैं वो कोरल के एक्चुअल प्रोडक्शन में है, यानी कि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बन रहा है ना उनके पैनल में ये होते हैं। तो ये टूल डिसाइड करते हैं कौन सा टूल आएगा कौन सा टूल नहीं आएगा कोरल में। ये इतना अधिक, यानी इनका एक्सपीरियंस होगा 25-30 साल का इस सॉफ्टवेयर के साथ। कोरल में परचेस कर लिया है? नहीं नहीं, तो ये कैसे अपन ने, नहीं, या मतलब जैसे अपने वो लिख दिया ना, अपन तो हैं ऑफिशियल पार्टनर है कोरल के, जी जी अपन कोरल के ऑफिशियल पार्टनर हैं। अगर ऑनलाइन वाले जिनको चाहिए होगा कोरल का एक्चुअल सॉफ्टवेयर तो 4000 रुपये फीस है उसका एग्ज़ाम की, आप लोग दे सकते हो और कोरल का एग्ज़ाम देना है और सर्टिफिकेशन देना है, राइट। सो जरूरत पड़ती है रियल में, तो हाई लेवल में पड़ती है कभी नहीं, नहीं पड़ती ना। मैं इसलिए बोलता हूँ लेने के लिए, आपको नहीं बोल रहा हूँ लेकिन बाकियों को इसलिए भी लेने के लिए मैं इनकरेज करता हूँ क्योंकि देखिए आप जो कोर्स कर रहे हो इस कोर्स की वैलिडिटी क्या है। जब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आपकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, मतलब देयर इज़ नो ऑथराइज्ड इंसिग्निया। अब हमारा लगाया हुआ कितनी जगह काम आएगा, कहीं नहीं आएगा, है कि नहीं। तो फिर जब आप कहीं बाहर से काम उठाने जाते हैं या जॉब करने जाते हैं तो उस जगह वाला व्यक्ति बोलेगा हमको कैसे पता कि आप कोरल की आर्टिस्ट हैं कि नहीं। तो आप बोलेंगे मेरे पास फलाना काम है, काम देखेगा, काम अच्छा लगेगा, उसको कोई लेना देना नहीं कि आप किस में काम करते हैं, इलस्ट्रेटर में करिए कोरल में करिए, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब टाइप्स होता है तो एक ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। हो भी तो सकता है आप किसी आर्टिस्ट से लेके आए हों, है ना, तो आप बोलेंगे चलिए मैं एग्ज़ाम दे देती हूँ। तो आप सोचिए आप वहाँ गए, आपने डील क्रैक की, डील करने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम दे देता हूँ मैं, मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आपको प्रूव कर देती हूँ कि मैं ये एक्चुअल बना देती हूँ, सैम्पलिंग करके दे देती हूँ, मतलब आपको इतनी सारी लेयर में ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ रहा। वहीं आप सीधा जाके बोलेंगे मेरे पास कोरल का ऑथराइज सर्टिफिकेट है, लीजिए मेरा नाम नंदनी है और मैं आई हूँ, मैं कोरल के वर्क उठाती हूँ, मैं जनरली इसी लाइन से बिलोंग करती हूँ, इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया मेरा, मैंने कोरल का ना एक्चुअल कोरल कंपनी का सर्टिफिकेट मेरे पास है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। तो अब इसके बाद कोई बोलता है नहीं नहीं मैडम आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखता हूँ, तो फिर उनको बोलिएगा नमस्ते, क्योंकि आपको अक्ल नहीं है, मतलब आप नहीं जानते हो फिर कि मैं आप कौन व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। बिकॉज आई हैव ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट, दैट मीन्स कि इसके एग्जाम पेपर टफ होते हैं, नहीं टफ तो कुछ भी नहीं तो ये होता, लोग क्या बनवाते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जैसे क्या कुछ नहीं, आपसे टूल्स पूछे जाते हैं, वो मतलब वो क्या करते हैं एक फाइल दे देते हैं, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि लेट जैसे इसमें बोला जाएगा कि भाई देखो आप इतने बाय इतने का, मतलब आपको बता देगा इतने बाय इतने का क्यूब बनाइए, और वो क्यूब जो है या डब्बा बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए, वो डब्बे के अंदर पे कौन सी की से डायरेक्ट इमेज चली जाएगी। इमेज इंपोर्ट करिए, बोलेगा डब्बा इंपोर्ट करिए, इमेज इंपोर्ट करिए, अब इमेज को डब्बे के अंदर डालिए लेकिन बिल्कुल फिट आनी चाहिए। तो फिर आपको अब आपको घुमा दिया उसने, करना कुछ नहीं था, बस राइट क्लिक करके पावर क्लिप करना है, वहाँ डालना है सीधा सीधा, और बस ऊपर में कंटेंट में क्लिक करके फिट टू प्रोपोर्शनल करना है, तो बीच में फिट फिल हो जाता है। टू प्रोपोर्शनल हाँ जैसे देखिए ये इमेज है, में तो बहुत टफ लगा। सुनने में टफ लगता है, बस इसको राइट क्लिक करके
वही तो, अब देखो ना, पावर क्लिप इनसाइड करना है, इधर डालना है, और चलिए इधर डालना है, और ये जो फिट कंटेंट है इसको फिल कर देना है फिट प्रोपोर्शनली, तो वो फिट हो जाता है। सर ये जो जुड़े क्या किया हमने देखिए सिंपल, यहाँ से पावर क्लिप तो करा, आप इसमें कर रहे हैं पावर क्लिक किया और ये ऊपर में ऑप्शन आते हैं, इसी में से फिट प्रोपोर्शनली, बस। वो यही पूछता है कि ये करके दे दीजिए। कंफ्यूज जाते हैं एकदम से मार्क पूछते हैं शॉर्टकट कीज पूछ लेता है, इतना इतना मार्जिन रखा है, मतलब बोलेगा कि ऐसा करिए, इसको रखिए, और एक्स पे 500 रखिए, ऐसा जो भी कुछ भी बता देगा, और इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसको क्या बोलते, ये वाला जो है, अच्छा इसका तो वो क्लियर मैश कर देते हैं, एक्स जो है वो 200 रखिए। अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना होगा, टूल है जो वो करने वाला हाँ पैरेलल डायमेंशन टूल लोगे, बता देगा कितना डिस्टेंस है ना, तो वो आप डिस्टेंस लेके फिर देखोगे कि कितना आया। अच्छा 131.76, तो वहाँ लिखने की जगह होगी 131.76। अब क्या में चाहिए है, mm में चाहिए है, उसमें चाहिए है, तो उस हिसाब से फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, है ना। बस यही टूल्स पूछता है, फिर वो ऐसे करके ये दे दिए, फिर आपने इंचेस में दे दिया तो इंचेस में बता देगा 5.19 इंचेस। बस इतना ही।